गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टैंडर्ड 1 के सभी बच्चे जो हैं ये अपने अपने नोटबुक और बुक्स निकाल लें इंग्लिश की। आज आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होगी। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फर्स्ट लेसन इफ़ आई वेर गॉड, और उसके क्वेश्चन नंबर ए और बी को हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है ना। कल हम लोगों ने देखा था इफ़ आई वेर गॉड, और उसमें हम लोगों ने देखा था और क्वेश्चन नंबर ए हम लोग बना लिए थे और क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग बना लिए थे। ए और बी हमने कर लिया था और हमने छोड़ा था उसमें सी नंबर को, ठीक है। सी नंबर को आज हम लोग करेंगे। तो जिनके पास बुक नहीं है इसीलिए मैंने इसको कंप्यूटर से एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना दिया है। आप लोग यहाँ से इसको उतार लेंगे और इस क्वेश्चन आंसर को याद कर लेंगे। तो सी जो हमारा है इसमें दिया हुआ है क्या, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला जो हम लोगों का प्रश्न है, पहला प्रश्न है व्हाट डज द पोएट विश टू बी। तो ये क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट विश टू बी, यानी पोएट क्या बनना चाहता था। तो इसका आंसर है द पोएट विश टू बी ए गॉड। द पोएट विश टू बी ए गॉड, यानी कि पोएट जो है ये भगवान बनना चाहता था। आप लोग देखे थे ना कि कल वाले रैम्स में जो हमारा पोएम था उसमें पोएट क्या बनना चाहता था, तो पोएट जो है ये भगवान बनना चाहता था, ठीक है। तो इसको याद करने का भी एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा परेशानी नहीं है। देखिए द पोएट विश टू बी, इतना किस में लिखा हुआ है, इतना क्वेश्चन में लिखा है। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, द पोएट विश टू बी, यहाँ तक लिखा हुआ है। सिर्फ जोड़ना कितना है, तो ए गॉड, मतलब याद इतना करना है, बाकी सारा चीज़ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। द पोएट विश टू बी, सिर्फ जोड़ना कितना है जिसको मैंने सर्कल किया है, ए गॉड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है इफ द पोएट वेर गॉड व्हाट वुड बी डू इन समर। इफ द पोएट वेर गॉड व्हाट वुड ही डू इन समर। अगर पोएट जो है ये भगवान होता तो वो गर्मी के दिनों में क्या करता। तो गर्मी के दिनों में क्या करता हम लोग जानते हैं, इफ पोएट वेर गॉड ही विल स्नो वुड फॉल इन समर्स। तो इतना लंबा आपको लिखना नहीं है, आप सीधा इसमें लिख सकते हैं स्नो वुड फॉल इन समर। अगर पोएट भगवान होता तो वो गर्मियों के दिनों में बर्फ गिराता, स्नो वुड फॉल इन समर। बस इतना सा आपको याद करना है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आते हैं अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का है इफ द पोएट वेर गॉड, यदि पोएट भगवान होता, व्हाट वुड ही डू अबाउट स्कूल एंड स्टडी। अगर पोएट भगवान होता तो वो स्कूल और पढ़ाई का क्या करता। इफ द पोएट वेर गॉड व्हाट वुड ही डू अबाउट स्कूल एंड स्टडी। तो पोएट क्या करता है, स्कूलों में छुट्टी कर देता, कोई स्कूल ही नहीं होता, नहीं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे देयर वुड बी नो स्कूल एवर। देयर वुड बी नो स्कूल एवर, वहाँ कोई स्कूल नहीं होता। अगर पोएट जो है ये गॉड होता तो कोई स्कूल और पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। आते हैं अब चौथे क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है ये है व्हाट डज द पोएट वांट टू गिव चिल्ड्रन to eat। What does the poet want to give children to eat। poet जो है ये बच्चों को खाने के लिए क्या देता। अगर पोएट भगवान होता तो वो बच्चों को खाने के लिए क्या देता, हम लोग कल पढ़े थे ना, बताइए चलिए फटाफट क्या देता। तो वो क्या देता बच्चों को खाने के लिए, तो वो देता बच्चों की फेवरेट चीज़ चॉकलेट। तो आंसर में आपको सिर्फ लिखना है चॉकलेट। चॉकलेट की स्पेलिंग आपको याद कर लेनी है, चॉकोलेट, CHO, ऐसे याद कीजिएगा CHO CO, चोको, उसके बाद LATE, यानी कि CHO CO
तो कैसे याद करना है, CHOCOLATE। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये आप लोगों को याद हो जाएगा। आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, Was the poet able to become God? Was the poet able to become God? क्या पोएट भगवान बन सका? तो आप लोग देखे थे ना कल, पोएट भगवान बन पाया था? तो इसका आंसर होगा NO, नो। तो पोएट भगवान नहीं बन पाया था। तो ये हो गया हमारा जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ये देखिए हम लोग आज किए हैं क्वेश्चन 5 टोटल। जो हमारा इफ़ आई वेयर गॉड चैप्टर था, इसमें क्वेश्चन नंबर C हम लोग देख रहे थे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 1 नंबर, तो इसमें हमने 1 देखा, हमने 2 देखा, है ना। उसके बाद में हमने देखा 3 नंबर, हमने देखा 3 नंबर। 3 नंबर के बाद हमने क्या देखा, तो 3 नंबर के बाद हमने देखा 4 एंड 5। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब आपका होमवर्क ये होगा कि आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिखेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। तो चलिए आज इसी के साथ अपने इस क्लास का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।